अपने गोद में चिपकाए आ रही है, सुभान अल्लाह। वो हिरनी पीछे पीछे आ रही है। तब सुबुक्तगीन को एहसास हुआ कि अभी ये भगी थी अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन इसकी औलाद को मैंने पकड़ लिया, तो ये औलाद की मोहब्बत में अब इसको अपनी जान की फिक्र नहीं, अपने औलाद की फिक्र है, अपनी औलाद की मोहब्बत में आ रही है। तो सुबुक्तगीन ने सोचा कि आज मैं भूखा रह जाऊं, मेरे बच्चे भूखे रह जाएं, ये तो बेहतर है, लेकिन एक माँ को औलाद की जुदाई में तड़पाना ये बेहतर नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुबुक्तगीन ने वो बच्चा हिरनी को वापस कर दिया। रहम आ गया कि अभी भगी थी, लेकिन अपने बच्चे की मोहब्बत में अब जान को जान नहीं समझी, पीछे पीछे आ रही है औलाद की मोहब्बत में। तो एक माँ और औलाद की जुदाई गवारा नहीं, तो सुबुक्तगीन को रहम आया और हिरनी को वापस कर दिया। हिरनी बच्चा लेके जंगल चले गए। तारीख में आता है कि सुबुक्तगीन शिकार करके जिंदगी गुजारते थे, लेकिन जब आए रात में सोए तो एक गैबी आवाज आई, ऐ सुबुक्तगीन, आज तुमने एक जानवर पे रहम किया है। सुभान अल्लाह। ऐ सुबुक्तगीन, तुमने एक बेजुबान जानवर पे रहम किया है। कसम इज्जत और जलाल की कसम, मैं तुमको इसके बदले में बादशाहत अता करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो चंद दिनों के बाद सुबुक्तगीन को सल्तनत मिल गई, मुल्क के बादशाह हो गए। पता चला कि रहम करने से इंसान के दर्जात बुलंद होते हैं। जी, रहम किया करो, तुम रहमतुल लिल आलमीन के उम्मती हो। मैंने कुरान की एक आयत पढ़ी है, देखो आज आप लोगों ने जलसा कराया, याद किया रखो, ये महफिल मिलाद ये दीन के फैलाने का जरिया है। जी हक, दीन सीखने का जरिया है, इससे इस्लाम जिंदा होता है। और मैं नहीं कहता, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर हजरत उमर फारूक आदम है, ससुर भी हैं, इनकी बेटी हफ्सा रसूलुल्लाह के निकाह में थी, तो उमर ससुर भी हो गए। और हुजूर के दूसरे खलीफा भी हैं हजरत उमर। तो हजरत उमर मिलाद के बारे में फरमाते हैं, मन्नन फ़क़द रहमन अला क़राति मौलदिन नबी, जिसने नबी की मिलाद पढ़ाने पर 1 दिरहम खर्च किया, यानी 1 रुपया, फ़क़द अहयल इस्लाम, तो उसने इस्लाम को जिंदा कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हजरत उमर कहते हैं कि नबी की मिलाद पढ़ाने पर जो 1 रुपया खर्च करेगा, उसने गोया कि इस्लाम को जिंदगी दे दी। इससे इस्लाम फैलता है, इसलिए जलसों में आना चाहिए। इसलिए कि आज जवान हो जाते हैं, उन्हें अपने दीन के बारे में मालूम ही नहीं। एक जलसा में पूछें कि हमारे तुम्हारे पैगंबर कहाँ पैदा हुए, तो सब चुप रहे। बड़ी देर बाद एक आदमी बोला कहे अजमेर शरीफ में, तो हम कहे कि अजमेर याद है। बताओ, मुसलमान हो गए, जवान हो गए, यही नहीं तारीख कि हमारे नबी कहाँ पैदा हुए और कब तक रहे और फिर कहाँ जिंदगी गुजारी। इस्लाम की तारीख के बारे में मालूमात बहुत ज़रूरी है। इसलिए महफिल मिलाद में आना चाहिए, और ये नबी की मोहब्बत की निशानी भी है। आज हम कलमा नहीं पढ़ पाते, 24 घंटा गुजर जाता, कलमा मेरी ज़बान पे नहीं आता। और सहाबा की ज़िंदगी देखो। एक दिन हज़रत खब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीने की एक गली से गुजर रहे थे, और हज़रत उमर रास्ते में खड़े थे। हज़रत खब्बाब जा रहे थे कि हवा तेज चल रही थी, हवा की तेज़ी की वजह से हज़रत खब्बाब का कुर्ता उड़ा तो पीठ खुल गई हज़रत खब्बाब की। जब पीठ खुली तो हजरत उमर की निगाह पड़ गई, तो क्या देखते हैं कि खब्बाब के पीठ पर जले हुए निशानात बने हैं। जब जले हुए निशानात हजरत उमर ने देखा खब्बाब की पीठ पर, तो रोका, कहा खब्बाब इधर आओ। गए, हजरत उमर ने कुर्ता उठाया, क्या खब्बाब, ये तुम्हारे पीठ पे जले हुए निशानात कैसे हैं? तो खब्बाब कहते हैं, है उमर, ये उस जमाने के निशानात हैं जब आप कुफ्र में थे, आप ईमान न लाए थे, इस्लाम के दुश्मन थे। उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस्लाम कबूल किया था, तो लोगों ने मुझे आग के अंगारों पे लिटा दिया था।
कहा था कलमा छोड़ दो वरना खब्बाब जला के राख कर देंगे, लेकिन ऐ उमर खुदा गवाह है, खुदा का करम रहा कि मेरी पीठ तो आपके अंगारों पे जलती रही लेकिन मेरी ज़बान से कलमे तैयबा बराबर जारी। सुभान अल्लाह, सुभान। ये उस जमाने की निशानात हैं जब आप कुफ्र में थे, तो मैंने कलमा पढ़ा था जिसकी बुनियाद पर लोगों ने मुझे आग पे जलाया था। ऐ लोगों, हजरत उमर ने जब सुना तो रो पड़े, और रो के हजरत उमर कहते हैं इस्लाम के लिए इतनी मुसीबत उठाई आप लोगों ने। हजरत उमर रोए और खब्बाब की पीठ को चूमा। पता चला कि जिस चीज को किसी अच्छी चीज से निस्बत हो जाए उसको चूमना भी सहाबा से साबित है। तो मोहब्बत रसूल सहाबा के अंदर था। इसीलिए एक सहाबी थे ज़ैद बिन दसना, दुश्मनों ने पकड़ लिया एक जंग में और लेके गए, कहा ज़ैद या तो इस्लाम छोड़ो या तो फांसी पे चलो। तो कहा ज़ैद ने कहा इस्लाम तो नहीं छोड़ सकते, फांसी हम ले सकते। तो फांसी के फंदे पर जब ज़ैद बिन दसना को लेके गए तो मक्का के दुश्मनों ने कहा ज़ैद बिन दसना फांसी पे जा रहे हो, एक बात बताओ कि अगर तुम्हारे पैगंबर को फांसी दे दी जाए और तुम्हें छोड़ दिया जाए तो जो लाहन पूर्वक आदमी है तो कहा हाँ ठीक है हमका छोड़ दो, उनका भला ले, या हम मिन हुई तो कई दिन मादल। लेकिन वारे सहाबी रसूल ज़ैद बिन दसना कहते हैं क्या लोगों मुझसे पूछते हो कि हमें छोड़ दो, मेरे जगह पर मेरे पैगंबर को फांसी दे दो। ऐ लोगों सुन लो, तुम मुझे ज़बह कर दो, मेरे बदन की बोटियां बोटियां कर दो, ये तो गवारा है, लेकिन मेरे पैगंबर के तलवे में कांटा चुभ जाए ज़ैद बिन दसना को गवारा नहीं हो सकता। तुम फांसी की बात करते हो। ये सब कुछ है गवारा पर ये देखा जा नहीं सकता। सुभान अल्लाह। ये सब कुछ है गवारा पर ये देखा जा नहीं सकता कि उनके पाँव के तलवे में